नरसाई नौजवान थी, बड़ी सुंदर थी। यस, सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने महम में चीनी मिल के एक कार्यक्रम में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ उस दौरान हरियाणा की जो बॉर्डर एरिया है उससे लगभग 700 के करीब जो लड़कियां हैं वो गायब हुई और अभी तक वहां से 2021 के बाद वहां के नौजवान जो है वो हर तरह से नशा करते हैं। क्या इस तरह का जो बयान है एक राज्यसभा सांसद की ओर से ये कहीं बेहतर बयान है? क्या इन बयानों के पीछे कोई पुष्टि है, कोई तथ्य है? ये सीधा सीधा किसानों पर एक हमला है या सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा सांसद है उनकी ओर से महम में एक बयान दिया गया किसानों के खिलाफ कि 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ उस दौरान बॉर्डर एरिया से 700 के करीब जो लड़कियां हैं वो गायब हुई हैं। तो क्या वो सीधे सीधे किसानों को बलात्कारी बोल रहे हैं, अपहरणकर्ता बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि वहां पे लोग जो हैं अब बहुत नशा करने लग गए हैं। क्या किसानों को नशेबाज कहा गया? तो आपको क्या लगता है इस बयान से? देखिए राजेंद्र जी, आजकल एक प्रचलन सा शुरू हो गया है। जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता लोग अपने आप को कहते हैं और इस तरह की जो विवादित बयानबाजी करते रहते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए, पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए जी। और अपने करियर को और ज्यादा आगे ले जाने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ उनका यही उद्देश्य होता है कि उनकी पार्टी में जगह बने, नेताओं की जो गुड बुक में उनका नाम आए और उनको आगे कहीं न कहीं टिकट मिले या कहीं न कहीं अच्छा ओहदा मिले। और इस प्रकार से जो राजनीतिक पार्टियां वो कर भी रही हैं, ऐसे नेताओं को प्रमोट भी कर रही हैं जो इस तरह के विवादित बयान देते हैं। जो चाहे महिलाओं के खिलाफ जो विवादित बयान बहुत नेताओं ने दिए, अब किसानों के प्रति जो उन्होंने रामचंद्र जांगड़ा की आपने बात की है, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। किसानों को एक बहुत ही मतलब घिनौने शब्दों का उन्होंने किसानों के लिए प्रयोग किया है। जी। उन्होंने कहा कि 2021 में जो किसान आंदोलन दिल्ली में और दिल्ली के बॉर्डरों पर, बहादुरगढ़ बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ था, उसके बाद है ना जो 700 महिलाएं वहां से गायब हुई उस एरिया से। लेकिन 700 महिलाओं का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं था। बस सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक जुमला फेंक दिया कि इस तरह के जो इफेक्ट आए हैं जो किसान आंदोलन के बाद, जो बहुत बुरे इफेक्ट हैं और महिलाओं का गायब होना और इस तरह का बयान देना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, राजनीति के लिए भी और समाज के लिए भी। हरियाणा में एक आदमी बीमार हो गया, काफी उसको शरीर में तकलीफ थी, तो हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटा हुआ था। नरसाई नौजवान थी, बड़ी सुंदर थी, और उसने उसका हाथ पकड़ के कहने लगे, ताऊ क्या तकलीफ है? तो कहने लगा, हाथ पकड़े रहे बस, मेरा कोई तकलीफ नहीं। तो कहने लगा, हाथ पकड़े रहे बस, मेरा कोई तकलीफ नहीं। यानी मोदी जी हमारा हाथ पकड़े रहो, फिर हमने कोई तकलीफ नहीं। किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है? दूसरी ओर उन्होंने नशे का जो प्रचलन हरियाणा में बढ़ा हुआ है उसका सीधा सीधा आरोप पंजाब पर लगा दिया, किसानों पर लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान आंदोलन था उस टाइम जो नशेड़ी वहां इकट्ठे हो गए, किसानों को नशेड़ी उन्होंने बताया, कसाई तक उन्होंने बताया जी। वहां जो नशेड़ी इकट्ठे हुए हैं उससे एक नेटवर्क हरियाणा में बना है और हरियाणा में भी एक नशे का प्रचलन उन्होंने ये कहा है कि किसान आंदोलन के बाद ही शुरू हुआ है। ये बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो राजनेता हैं उनके लिए इस तरह के बयान देना, समाज को खोखला करने वाले बयान, ये मुझे लगता है होते हैं। कहीं ना कहीं अपने बयान से यू टर्न लेते भी नजर आए, मुझे दिखे साथ के साथ। हालांकि उन्होंने हाँ। बाद में अपनी सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन एक बार ये मैंने कहा ना, ये प्रचलन शुरू हो गया। एक बार अपना जो विवादित जो जहन में उनकी बातें होती हैं, अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए जो बयान देते हैं, लेकिन बाद में वो
बयान से पलटते नजर आते हैं। और कहीं न कहीं इनसे इनका मतलब यही होता है कि अपने वोट बैंक को एक पोलराइज करना एक तरफ, और अपने वोट बैंक को साधना। और यहाँ चाहे सभी पार्टियों के नेता इस तरह की बयान देते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का में ज्यादा चलन बढ़ा है। उनको ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं 2 जी राज्यसभा में, और इनका कार्यकाल भी 2026 तक है। तो मुझे ऐसा लगता है 2026 के बाद इनका क्या करियर होगा, उसी को देखते हुए रामचंद्र जांगड़ा ने ये बयान आया है। और कहीं न कहीं जो उनके आका हैं, चर्चाओं में बने रहने के लिए उनके आका हैं, कहीं न कहीं उसको काउंट करेंगे। और मुझे लगता है उनका यही मतलब था कि आगे पार्टी उनको इनाम देगी। लेकिन ये बहुत अच्छी राजनीति का दौर मैं नहीं मानता कि है। इससे पहले भी बहुत से नेताओं ने, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी इस तरह के जो विरोधाभासी जो विवादित बयान दिए हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। गिरिराज सिंह ने शुरू में 2014-15 की बात कर रहे हैं। गिरिराज आज मंत्री हैं, केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। उन्होंने उनको सोनिया गांधी को लेकर नस्लीय टिप्पणी उन्होंने की थी, और बहुत चर्चा में वो आई थी, और बड़ी विवादित उसको टिप्पणी माना गया था। इसके बाद जो अभी जस्ट 2-4 दिन पहले ही जो शेखर यादव हैं, जो जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक बयान दिया था, उसमें कठमुला शब्द का प्रयोग किया था, और ये भी कहा था कि उन्होंने कि कानून तो बहुसंख्यकों के हित में काम करता है। इस तरह की बयान की दी थी। गिरिराज सिंह ने उनके स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो मंत्री केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने उनके जो जस्टिस थे यादव थे, उनकी जो स्टेटमेंट थी, उनका जो कथन था, कठमुला जैसे शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे, गिरिराज सिंह जी ने उनको सपोर्ट किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये किस संदर्भ में दिया गया, ये देखने वाली बात है, इसमें गलत क्या है, इस तरह की बात उन्होंने कही। ये मुझे लगता है इस तरह के जो लोग बयान देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको भी कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लेने की एक लाइन में बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, लाइमलाइट में कहीं ना कहीं आने की कोशिश करते हैं वो। और इससे मायावी राक्षस उनको बताया था गिरिराज सिंह ने, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल को। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में साध्वी निरंजना भारतीय जनता पार्टी की नेता है, उनका भी एक विवादित बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अपने वोटर्स को साधने के लिए दिल्ली के मतदाताओं से अपील भी की थी, कि कहा था कि आपने तय करना है कि दिल्ली में रामजादों की सरकार बनानी है या हरामजादों की सरकार बनानी है, रामजादों की सरकार बनानी है या हरामजादों की सरकार बनानी। इस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया था, और बड़ी आलोचना विभिन्न पार्टियों द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा, सामाजिक जो क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा बहुत आलोचना की गई थी। जी बिल्कुल, कहीं भी सम्मानजनक शब्द नहीं है ये। अगर हम बात करें रामजादों या हरामजादों की बात की गई, तो ये सम्मानजनक शब्द एक साध्वी और उसके बाद वो राजनीतिज्ञ साक्षी महाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। उन्होंने हिंदू की रक्षा के लिए हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, इस तरह का बयान उन्होंने दिया, और ये भी बड़ी आलोचना इस बयान की हुई। कैलाश विजयवर्गीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, और उन्होंने भी इस तरह का एक मर्यादित जो विवादित बयान था उनका भी आया था। योगी आदित्यनाथ तो अभी जस्ट हरियाणा विधानसभा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, कटोगे तो बटोगे, बाबरी मस्जिद गिराने पर मुझे गर्व फील होता है, महसूस करता हूँ, मैं अच्छे गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को। इस तरह के बयान जो राजनेता जो देते रहे, वो कहीं न कहीं उनको या तो वोट बैंक में उनको फायदा मिलता है, और या फिर उनको कहीं न कहीं अपने आकाओं को खुश करने में, बिल्कुल पार्टी की जो विचारधारा है उनको आगे बढ़ाने में, मुझे लगता है कि इस तरह का लाभ उनको मिलता होगा। शीला दीक्षित ने भी, जो कांग्रेस पार्टी की लीडर रही हैं और दिल्ली की लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही हैं, शीला दीक्षित ने भी
महिलाओं के प्रति एक बयान दिया था, महिलाओं के लिए, महिलाओं को ज्यादा एडवेंचर्स नहीं होना चाहिए। मतलब ये बड़ी एक शर्मनाक बयान इनको महिलाओं के लिए ये इस बयान को कहा जा सकता है। मुलायम सिंह यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने बलात्कार के मामले को एक उदाहरण देते हुए कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती। इस तरह के बयानों को कहीं कोई भी समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है मर्यादित समाज में कहीं इनके लिए जगह नहीं है इस तरह के बयानों के लिए। ये समाज को तोड़ने वाले बयान होते हैं जी, जी। और इस तरह से कहीं न कहीं समाज को, देश को नुकसान होता है। अभी पिछले दिनों ही रवनीत बिट्टू हैं, पंजाब से हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने भी जो नारायण सिंह चोड़ा है, जो जिसने सुखबीर सिंह बादल पर सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया था, आतंकी है ये। हाँ, उनके मामले में नारायण सिंह चोड़ा को लेकर ये कहा था कि हीरे के रूप में मान्यता इनको देनी चाहिए नारायण सिंह चोड़ा को। ये बहुत विवादित बयान कह सकते हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे ग्रुप को, दूसरे जो गर्म ख्याली ग्रुप है उसको कहीं नहीं प्रमोट करने वाला बयान ये हो सकता नहीं, है। रवनीत बिट्टू के लिए इस तरह का बयान कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि उनके जो दादाजी थे बेअंत सिंह, उनको भी कहीं जो टेररिस्ट है, आतंकवादियों ने मारा था। तो इस तरह से बयान अगर वो देते हैं तो फिर वो जो उनके दादाजी को मारने वाले थे तो वो भी तो सेम इसी कैटेगरी से थे। यही बात हम कर रहे हैं कि राजनीति का एक पैटर्न है ये, कहीं कहीं एक जो प्रचलन शुरू हो रहा है ये बहुत घातक है। और अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए पहले दशकों तक शुरू से ही दादा उनके पिताजी वो खुद कांग्रेस में रहे, एमपी बने हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, आ जाते हैं तो अपना कहीं न कहीं एक जगह बनाने के लिए अपनी पार्टी में अपना एग्जिस्टेंस शो करने के लिए और इस तरह के बयान देना एक प्रचलन सा शुरू हो गया है। मुझे लगता है ये रामचंद्र जांगड़ा की बात मैं फिर से करूंगा कि इन्होंने पिछले दिनों सदन में एक बयान दिया था जहां पर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना एक औरत से की थी। एक चुटकुला सुनाते हुए इन्होंने कहा था कि कोई नर्स जो है वो किसी आदमी का हाथ पकड़ती है और उसको कहती है कि आपको क्या बीमारी है, तो वो कहते हैं भी आप बस मेरा हाथ पकड़े रहो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कुछ इस तरह की बात की, आप मेरा हाथ पकड़े रहो तो मुझे किसी और ये बहुत ही गलत एक दिशा की ओर इशारा महिला के प्रति होता है, क्योंकि वो लोग इस तरह के जो बयान देने वाले लोग एक प्रयोग की वस्तु मानते हैं महिला को। अपने स्टेटस को भी वो लोग नहीं देख पाते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरा स्टेटस क्या है। राज्यसभा में और वहां पे संसद में ये बयान देना महिलाओं के लिए और अपने आका की इस प्रकार से तुलना करना, मुझे लगता है ये राजनीति हमारी जो देश की है गलत दिशा में जा रही है। और रामचंद्र जांगड़ा ने जो पहले बयान दिया था उसी कड़ी में जो किसानों को के प्रति आज जो कल जो बयान दिया है वो भी कहीं न कहीं अपनी जो पार्टी में जगह बनाने के लिए, अपना कहीं न कहीं राजनीतिक करियर सुरक्षित करने के लिए कह सकते हैं, इस तरह का बयान उनका आया है। और बहुत से नेता ऐसे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, या तो अपना वोट साधने के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं जी, या फिर अपनी पार्टी की विचारधारा को कहीं न कहीं उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इससे कहीं न कहीं उनको फायदा होता है। और पूर्व में बहुत से नेताओं को इस तरह के बयानबाजी में, गिरिराज सिंह है, इस तरह के बयान देने में माहिर है और लगातार उनको पार्टी आगे बढ़ा रही है। पार्टी ने किसी तरह का उनके खिलाफ किसी तरह का कोई कदम कभी उठाया नहीं, नोटिस लिया ही नहीं, कभी पार्टी नोटिस दिया नहीं। और इस तरह जब इस तरह का कोई नोटिस अगर नहीं दिया जाता पार्टी की तरफ से या कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो निश्चित रूप से उनके हौसले बुलंद होते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। मेरे साहब, और यहाँ तक कि मैं बताता हूँ आपके इनके लीडर, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लीडर तो अपने वो चुनाव के दौरान या विभिन्न मौकों पर अपने जो राजनीतिक हित हैं, अपना जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में जो बयान दिए थे मंगलसूत्र से और इस तरह के जो बयान आए थे, मटन मछली और इस तरह के जो बयान आए थे, वो भी मुझे लगता है ठीक नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल एक दौर वो भी था जब और इन जो बयानों को प्रेस के लोग भी, मीडिया भी बहुत इनको प्रमोट करता है, बहुत अच्छी तरह छापता है। लेकिन एक वो दौर था, हमने देखा है इसमें मीडिया में कभी धार्मिक समुदाय का, किसी जात पात का नाम लेकर खबरें नहीं लिखी जाती थी। आज सीधा सीधा धर्म का नाम लेकर खबरें छप रही हैं, मीडिया में आ रहे हैं।
कि किसी भी कहीं भी तनाव अगर हो जाता है, दो समुदायों के खिलाफ आपस में कहीं तनाव हो जाता था तो दो समुदायों का नाम नहीं लिया जाता था और सिर्फ समुदायों की बात करती थी। आज अगर किसी हिंदू और जो मुस्लिम उनके बीच तनाव होता है तो एक पूरा मतलब डिटेल में एक रिपोर्टिंग की जाती है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है ये हमारे समाज के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। मंदिर मस्जिदों का ये इस तरह के नाम लेकर जी। है ना, जो पूरे मीडिया में इस तरह के बयान आते रहते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है एक आदर्श, जो पत्रकारिता भी आदर्श नहीं है और राजनीति भी आदर्श एक की ओर नहीं जा रही है। मेरा सब इस तरह के बयान जब कोई राजनेता देता है या कोई पब्लिक फिगर जब इस तरह के बयान देते हैं तो हमारे समाज पर, हमारे सोशल सिस्टम पर उसका क्या असर पड़ता है? ये देखिए बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और इस पे हमारा जो इस तरह की बयानबाजी से राजनेता है हमारे आदर्श हैं और जिस तरह की भी स्टेटमेंट, जिस तरह की भी बयानबाजी और अपने भाषणों में या अपने वक्तव्यों में या अपने स्टेटमेंट में इस तरह की अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाज उनको स्वीकार समाज में इस तरह की जो भावनाएं हैं वो ज्यादा पैदा होंगी। जी बिल्कुल, जो नफरत भी फैलती है, जो बड़ी खतरनाक है समाज के लिए, समाज के जो ताने बाने के लिए। जिस प्रकार से इन्होंने किसानों के प्रति जो बयान दिया है, किसानों में बहुत एक खटास पैदा की है नेता, इस प्रकार के जो बयान है बहुत आलोचना इस तरह के बयानों की होती है और सामाजिक तनाव तो निश्चित रूप से होता ही है। समाज में आपस में वैर विरोध की भावनाएं होती हैं, लोकतंत्र का कहीं न कहीं ह्रास होता है, डेमोक्रेसी को लेकर इस तरह की जो भावनाएं हैं और उस पे एक प्रहार मैं तो कह सकता हूँ, डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं ये लोग जो राजनेता हैं, हालांकि शपथ लेते हैं और इस तरह के जो बयानबाजी करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है इस तरह का उनको प्रमोट करने के लिए ना तो लोगों को स्वीकार करना चाहिए और ना उनके नेताओं को उनकी बातों को और आगे बढ़ाना चाहिए, बल्कि उनको उनकी इस तरह के जो बयान देने वाले लोग हैं उन पे एक्शन लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा नुकसान है। देखो समाज का ताना बाना खराब होगा, देश की सुरक्षा, दंगे फसाद होंगे देश में और कहीं लोकतंत्र की गिरावट आएगी, तो इस तरह से एक राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता है। इस तरह की गतिविधियों से सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है। हमारा एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में एक नाम है, भारतीय जो सभ्यता संस्कृति परंपराएं हैं, बिल्कुल, और उसी सभ्यता और संस्कृति पे हमारा देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से अगर उनको सहेज कर रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और अगर उसी पे कुठाराघात करते रहेंगे इस तरह की बयानबाजी करके तो नैतिकता फिर खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, देश के लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकता है, समाज के लिए घातक हो सकता है। नैतिक मूल्यों में गिरावट आएगी, बिल्कुल। तो नैतिक मूल्यों में गिरावट आ जाती है तो फिर मुझे लगता है बहुत नुकसान देश को एक उठाना पड़ता है और सभ्यता नष्ट होने की कगार पर चली जाती है। जी, और राजनीति में इस तरह का दौर जो आज दौर चल रहा है ना, वो बहुत एक आदर्श दौर उसको नहीं कह सकते। बहुत गिरावट राजनीति में आई है और कहीं के जो पार्टी के जो एक आला अधिकारी अफसर हैं, आला नेता हैं और बड़े नेता हैं, उनको इस मामले में एक कोड ऑफ कंडक्ट एक अपने आप में एक पार्टियों के लिए जारी करना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह की बयानबाजी धर्म से संबंधित, जात पात से संबंधित, किसी विशेष कैटेगरी से संबंधित इस तरह के बयानबाजी न किए जाएं और अगर स्वच्छ राजनीति होगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और ये इस तरह के जो बयानबाजी आते हैं उनको पूरी तरह हर पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठकर निंदा करनी चाहिए। जी, किसी राजनेता द्वारा इस तरह का जो बयान है वो जहां एक और हमारे समाज के लिए घातक है, मानवता के लिए घातक है या नैतिक मूल्यों के लिए घातक है, वहीं कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को इन पर संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि जो भी नेता या राजनेता अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और इस तरह के बयान देता है तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।